Good morning everyone. Today we are going to start second chapter of prose named A Fellow Traveler, written by A.G. Gardner. In this chapter, writer shared his personal experience with a special type of fellow passenger. Let's read about it. I do not know which of us got into the carriage first. राइटर कह रहा है मुझे नहीं पता था कि हम दोनों में से पहले उस डिब्बे में कौन आया. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. या यूं कहें कि कुछ समय तक मुझे पता नहीं था कि उस डिब्बे में वो भी है. It was the last train from London to Midland Town. ये लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाने वाली अंतिम ट्रेन थी. A stopping train, एक रुकती हुई ट्रेन. An infinitely leisurely train, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो चलने वाली या आराम तलब देने सुविधा प्रदान करने वाली ट्रेन. One of those trains which give you an understanding of इटर्निटी, या फिर यूं कह सकते हैं कि उन ट्रेनों में से एक जो आपको अनंत काल तक सुख सुविधा सारी चीजों को देखने का अवसर प्रदान करे. इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड. ये पूर्ण रूप से भरी हुई थी जब ये प्रारंभ हुई. बट एज वी स्टॉप्ड एट सब अर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स alighted in 1 and 2, and by the train we had left the outer ring of London behind. I was alone. जैसे जैसे ट्रेन छोटे मोटे स्टेशन पर रुकी वहां एक और दो पैसेंजर दिखाई दिए और अंत में लंदन के नियरेस्ट रिंग तक पहुंचते पहुंचते मैं अकेला था. और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, या मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हूं. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. कह रहे हैं कि ये बहुत ही आराम देने वाला या बहुत ही खुशी प्रदान करने वाला अवसर था जब आप किसी ट्रेन में अकेले ट्रेन के डिब्बे में अकेले सफर कर रहे हों. It is liberty and unrestrained in a very agreeable form. ये आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देती है और स्वच्छंदता या बेसब्री से कुछ भी करने की सहमति देती है. You can do anything you like. तुम कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो. You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. तुम जितनी तेज से चाहो उतनी तेज से बातें कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stop. आप तेज तेज से किसी के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हो और कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा. You can stand on your head and no one will see you. आप अपने सर पर खड़े हो सकते हैं, आपको कोई नहीं देखेगा. You can sing or dance or two step or practice a golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. कह रहा राइटर कि जब आप ट्रेन के किसी भी डिब्बे में अकेले हैं तो आप डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, एक दो कदम गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्ले मार्बल्स कंचे भी खेल सकते हैं और उस समय आपको कोई भी रुकावट, हाइंड्रेंस मतलब होता है रुकावट का या हस्तक्षेप नहीं होगी. यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट. बिना किसी के विरोध के आप खिड़की को खोल और बंद कर सकते हो. यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ. आप दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हो, खोल सकते हो. इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम. या फिर आप दोनों खिड़कियों को बार बार खोल बंद कर सकते हैं स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न. आप किसी भी कोने में बैठ सकते हो या फिर उस डिब्बे के प्रत्येक कोने को ट्राई कर सकते हो. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द
cushion and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself. आप फुल लेंथ में लेट सकते हो और आपको पूरी सुविधा का आनंद उठा सकते हो। डोरा एक ऐसी ब्रिटिश कानून बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब उसने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। इफ ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा संस्था को भी पता नहीं चलेगा कि उसके रूल्स को आपने तोड़ा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा से भी बच सकते हैं। On this night, I did not do any of these things. इस रात मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। They did not happen to occur to me. या आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं मिला। What I did was much more ordinary. जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत ही साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, मैंने अपना पेपर नीचे रखा। Stretched my arms and my legs, मैंने अपने हाथों को पैरों को फैलाया। Stood up, खड़ा हुआ। And looked out of the window, खिड़की से बाहर देखा। On the calm summer night through which I was journeying, उस ठंडी रात, गर्मी की ठंडी रात जहां पर मैं यात्रा कर रहा था। Nothing the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window. उसके बाहर कुछ भी ठहरा हुआ नहीं था, सब चीज बिल्कुल संस्मरण की तरह था। क्रॉस द कैरिज एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने डिब्बे को पार किया और खिड़की के बाहर देखा। लीट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, और ये तब अवसर था जब मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call Vaguli mosquito. ये उन पंख वाले कीड़ों में से एक था जिसे हम मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। I flicked him off my nose, मैंने उसको नाक से उड़ाया। And he made a tour of compartment, उसने पूरे डिब्बे का भ्रमण किया। Investigated, निरीक्षण किया। Its 3 dimension, 3 बार। Visited each window, प्रत्येक खिड़की को देखा। Fluttered round the light, लाइट के आसपास पंख फड़फड़ाए। Decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner came and had a look at my neck. उसे और कोई भी रुचिकर नहीं लगा। एक बड़ा सा प्राणी, मैं अपने लिए यहाँ पे राइटर कह रहा है, जो कि एक कोने पे बैठा था, और वो आया और उसने दोबारा से मेरी गर्दन को देखा। I flicked him off again, मैंने उसको दोबारा से उड़ाया। He escaped away, वो फुदका। Took another jaunt round the compartment, कंपार्टमेंट का दोबारा से भ्रमण किया। Return, वापस आया। And seated himself impudently मतलब होता है असभ्यता के साथ। On the back of my hand, मेरे हाथ के बैक साइड में बैठ गया। It is enough, ये मेरे लिए पर्याप्त था। I said, मैंने कहा। Magnanimity has its limit, करुणा की अपनी एक सीमा होती है। Twice you have been warned that I am someone in particular, मैंने 2 बार तुम्हें चेतावनी दी कि मैं कुछ स्पेशल व्यक्ति हूँ। That my august person resents the tickling impertinence of stranger, और मेरे साथ में चलने वाला व्यक्ति अब स्ट्रेंजर्स को परेशान नहीं कर सकता। अगस्त मतलब होता है विशिष्ट या सम्माननीय। After reading their conversation, we come to know that his fellow passenger was a mosquito. Let's stop here. We will read about what happened in next video. Till then, keep learning and keep sharing.